हेलो। आज मैं बताने वाली हूँ आईसीएसई क्लास 10th में कंप्यूटर कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने 2026 में अपना बोर्ड का एग्जाम दिया था आईसीएसई बोर्ड से ही एंड आई स्कोर्ड 97.20% सिक्योरिंग सेकंड रैंक इन माय डिस्ट्रिक्ट। कंप्यूटर हम सबके लिए ही टफ है क्योंकि हमने कभी कुछ ऐसी चीजें करी नहीं है। प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत न्यू है हमारे लिए, सबके लिए होता है। क्लास 9th में मैंने ये एक कॉपी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बहुत ही बेसिक चीजें लिखी हैं एंड बेसिक प्रोग्राम्स किए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ पे इफ एल्स का सिंटेक्स लिखा हुआ है और इससे रिलेटेड आगे प्रोग्राम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इफ एल्स बहुत ही बेसिक प्रोग्राम। तो अगर आप लोग की बेसिक्स नहीं क्लियर है तो ये बहुत ही पीक टाइम है क्योंकि मैंने भी समर वेकेशन में ही किया था। समर वेकेशन में आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपके पास बहुत टाइम होता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और साइंस को तो बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं, पर कंप्यूटर में भी बहुत एफर्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि ये अकेला सब्जेक्ट आपको 100 नंबर दिला सकता है। और क्लास 10th में मैंने ये एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें लिखी हैं जैसे कि फंक्शंस के नोट्स बनाए हैं और आगे जाके स्ट्रिंग भी है, एरे भी है। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और थोड़े टफ चैप्टर्स जो हैं वो आप आराम से कर सकते हो। और फिर सारे मैंने यहाँ पे जैसे कि अगर एक है ये प्रोग्राम जिसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। शुरू-शुरू में आपको लगेगा कि हाँ बहुत टफ है, ये एरे का प्रोग्राम है। इसमें ये जो बाउंड्री एलिमेंट्स है ये प्रिंट हो जाते हैं, ये चीज़ प्रिंट नहीं होती है। इसमें थोड़ी मिस्टेक है क्योंकि ये मैंने बहुत शुरू में बनाया था, तो आगे जाके सारी चीज़ें सही होने लगी थी। तो शुरू-शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको छोटा-सा मतलब नोट वगैरह बनाना पड़ेगा ताकि आप फ्यूचर में रिवाइज़ कर सको। अगर आपको रिविज़न करना हो तो छोटा-सा नोट पैड बना लो और उसमें अपनी चीज़ें रखो। लाइक स्कूल नोटबुक को डिफरेंट रखो और ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी वाली नोटबुक होगी जिसमें तुम चीज़ें लिखोगे। ये रही तुम लोगों की कंप्यूटर की बुक। थ्योरी तुम लोग को पढ़ने की जरूरत है नहीं, थ्योरी बहुत ज्यादा आती है नहीं, ये तुम लोग के चैप्टर्स डिवाइडेड है। रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस ये तुम लोग जरूर से कर लेना क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे सेक्शन ए के। जैसे कि तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर पे बन जाता है, ऑपरेटर्स पे बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोग्राम्स सॉरी। और ये अगर तुम लोग को कोई मटेरियल चाहिए तो ये मैंने यूज किया था फ्रैंक का न्यू वे टू सक्सेस, ये कंप्यूटर की। इसमें प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं और थ्योरी अगर कुछ आती भी है तुम लोग के एग्जाम में तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत ही कंसाइज वे में थ्योरी दी गई है नोट्स के फॉर्म में। मैंने जो पर्सनली यूज किया है मैंने वही तुम लोगों को बताया है, तो अगर तुम लोग चाहो तो यूज कर सकते हो ये सारी चीजें। बाकी इसमें प्रोग्राम्स के क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पर प्रोग्राम तुमको ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों को करने का शौक है तो तुम लोग को ऑनलाइन के प्रोग्राम्स काफी अच्छे मिल जाएंगे। बाकी अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से भी तुम लोग कर सकते हो क्योंकि इसमें थ्योरी बहुत अच्छी है। जैसे कि एग्जाम्पल स्ट्रिंग चैप्टर है, कंस्ट्रक्टर है, हमारे कंस्ट्रक्टर है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है तो तुम पढ़ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे तुमको बेसिक कंसाइज में जितना तुम पढ़ना चाहो सिर्फ इतनी चीजों में सब कुछ रैप अप कर दिया है तो तुम लोग आराम से कर सकते हो। पर्सनली मैंने यही यूज किया। और मैं एक चीज आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि उसी से लिखने का आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि नॉलेज तो हमारे पास आ जाती है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं, दिक्कत बस यही हो जाती है हमें। क्लास 10th में मैंने ये वाली बुक आपको फिर से नाम दिखा देती हूँ। ये बुक मैंने बहुत ही आखिर में ली थी, मतलब जब सेशन खत्म होने वाला था, सिर्फ और सिर्फ कम से कम 3-4 महीने बाकी थे तभी मैंने ली थी और मुझे इतनी हेल्प की ना ये बुक। इसकी जो थ्योरी है मैं अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ इसकी थ्योरी थोड़ी सी देख करके गई थी और वही चीजें ही आई थी मेरे थ्योरी के पेपर में, जो भी थ्योरी के कुछ 6-7 नंबर का था। एंड आई स्कोर 98 मार्क्स इन माई प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कंप्यूटर में। मैंने ये बुक फॉलो की और हमारी जो स्कूल से बुक होती है, आपके स्कूल में जो भी बुक पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ पे एपीसी की बुक्स चलती थी, तो जो भी आपकी बुक है और एक आप एक्स्ट्रा मटेरियल ले सकते हो अगर आप लोग चाहो तो, वरना 10 इयर्स को लेना आप लोग को जरूरी है, उसके भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। और कंप्यूटर में अगर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ कि अगर आप लोग के मतलब कई बार होता है कि स्कूल के टीचर से हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती, हमें चीजें समझ नहीं आती है, टीचिंग स्टाइल उन लोगों को हमें सूट नहीं करता है, तो अगर आप लोग को मैं कोई चैनल रिकमेंड करूँ कंप्यूटर पढ़ने के लिए सिर्फ से, तो एम्पलीफाई लर्निंग, जिसमें आलोक सर पढ़ाते हैं, और पीडब्ल्यू का प्रतीक सर जो कि पढ़ाते हैं कंप्यूटर। आप उन लोगों की वीडियो देख सकते हैं, वो लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने पर्सनली एग्जाम लाइक जब मेरा सेशन शुरू हुआ था तब मैंने प्रतीक सर से एरे वगैरह कोर्स कंप्लीट करने के लिए मैंने प्रतीक सर की वीडियोस का इस्तेमाल किया था। पर जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आलोक सर की वीडियोस देखना शुरू किया। वो अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं और उन्होंने बहुत बड़े-बड़े मैराथन्स भी किए हैं, बहुत ही यू नो सेक्शन ए में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे ऑपरेटर बेस्ड या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेस्ड आते हैं, उन सब चीज़ों पे बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है उन्होंने। वो चीज़ें आप देख कर के प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा कंप्यूटर में आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार तुम ध्यान दे दोगे तुम्हारा सब कुछ एकदम संवर जाएगा कंप्यूटर में। और बाकी तो तुम्हें बस पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और अगर एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए तो मैंने तो बस यही यूज़ किया था और 10 इयर्स यूज़ की थी। 10 इयर्स में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। मैंने 10 इयर्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के लिए यूज़ किया था क्योंकि थ्योरी उतनी पढ़ी नहीं जाती है। इसलिए इससे क्वेश्चंस किए थे और जो 10 इयर्स है मेरे उससे एमसीक्यू किए थे और एमसीक्यू मेरे ऑलमोस्ट सारे सही थे। बस कहीं से मेरा 6 नंबर कट गया था, तो फिर हमारे प्रोग्राम का जो मार्क्स आए थे उसका एवरेज लेकर के 97 फिर भी मेरे बन गए थे अच्छे से।